Good morning, friends. I am Hers, and you are watching my YouTube channel Mysterious Universe 360. Today, we are going to read the topic which I have already written over here: ideal solution, non-ideal solutions. Okay, this is for to save our time. To save our precious time, I have written them here. Please take a screenshot. 5, 4, 3, 2 and 1. Okay. अब हम इसको समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नहीं करता है राउल्स लॉ को ओबे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। अब हाउ टू डिस्टिंग्विश आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो यहाँ बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में कि ए बी यानी ये डेजिग्नेशन जो है ये सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्यूट के लिए है और ये सॉल्यूशन के लिए है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमने ये बताया है कि सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और सॉल्यूशन में जो दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, यानी कि देयर इज नो टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, एडिशनल इंटरेक्शन यू कैन से, बिकॉज यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। अब ये जो आइडियलिटी है सॉल्यूशन का आइडियलिटी, दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम गैसियस आइडियलिटी। गैस का परफेक्शन जो है वो डिफरेंट है बिकॉज वहां पे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस के केस में वो 0 होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के केस में। लेकिन सॉल्यूशन के केस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं होता है, वहां इंटरेक्शन सिमिलर होता है। जो सॉल्वेंट के बीच में है और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके इक्वल होता है। तो वहां पे कोई इंथैल्पी चेंज नहीं होता, इंटरेक्शन वही है तो इंथैल्पी चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल 1 लीटर हमने लिया सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्वेंट, जब आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो 2 लीटर होगा। इंट्रोपी वो पॉजिटिव होगा। कैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे एक हमारे पास दो कंटेनर है, एक में सिर्फ सॉल्यूट है, एक में सिर्फ सॉल्वेंट है। तो जब हम इस कंटेनर से मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे तो वी आर श्योर कि इसमें जो हमें मिलेगा वो सॉल्यूट ही मिलेगा। इससे जब मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो हमको ये पता रहेगा कि जो मिलेगा वो सॉल्वेंट ही मिलेगा। लेकिन जब इस दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन हम लोग बना देंगे तो जब हम इसमें से मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे हमें ये श्योर 100% नहीं रहेंगे कि ये सॉल्वेंट का ही है या सॉल्यूट का ही है। तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, सॉल्यूशन बनने पे रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। रैंडमनेस इंक्रीज होने का मतलब इंट्रोपी बढ़ना। इंट्रोपी बढ़ रहा है यानी इंट्रोपी पॉजिटिव है इस केस में और इंथैल्पी 0 है। तो हम ये जानते हैं गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल S। तो ये टर्म 0 है, ये टर्म पॉजिटिव है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इट मीन्स डेल्टा G हमेशा नेगेटिव होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा G मिक्स इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेंजीन, टोल्यूइन, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमो इथेन, आयोडोइथेन। अब यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल्स है और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होगा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे उनमें किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होगा।
अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, तो वहां पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दो तरह के केस बनते हैं जो नहीं ओबे करता। वहां दो तरीके के केस बनते हैं, पॉजिटिव जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका एक्चुअल टोटल प्रेशर ये कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर से ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से ज्यादा होता है, और नेगेटिव डेविएशन में एक्चुअल प्रेशर टोटल प्रेशर जो कैलकुलेट हम लोग करते हैं राउल्स लॉ से उससे कम होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के पीछे का रीजन क्या है? जैसे इसके एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है एक दूसरे के साथ, और जब हम उसमें एसीटोन ऐड करते हैं तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मतलब वो इसके इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको ये इसको वीक करता है, मतलब उसको ब्रेक करता है, उसके इंटरेक्शन को ये कम करता है। तो अगर ये सिर्फ इथाइल अल्कोहल होता तो इसको डिफिकल्ट होता है एस्केप करने में, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। लेकिन जब एसीटोन हम ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है कुछ, और ये इसको आसानी होता है इवेपोरेट होने में, इसको वेपराइज होने में, वेपर स्टेट में जाने में। तो ये पॉजिटिव डेविएशन मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जितना हम कैलकुलेट करेंगे उससे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे जब हम आते हैं फेनॉल एनिलीन के केस में, तो फेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, एनिलीन के बीच में। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ आता है एक सॉल्यूशन में, तो फेनॉल और एनिलीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ज्यादा स्ट्रांग होता है तो डिफिकल्ट होता है उसको एस्केप करने में। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो कैलकुलेटेड से कम होता है। तो अब हम बाकी प्रॉपर्टी को इसी रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो देखो, इसका जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन वो कम हुआ तो ये ज्यादा एनर्जेटिक हुआ, C2H5OH या फिर एसीटोन वो ज्यादा एनर्जेटिक हुआ। तो ज्यादा एनर्जी मतलब इंथैल्पी ज्यादा, जो उसका नॉर्मल इंथैल्पी है उससे इंथैल्पी ज्यादा, इंथैल्पी इंप्लाइज एनर्जी। तो एनर्जी ज्यादा, तो डेल्टा H मिक्स क्या होगा? पॉजिटिव। इस केस में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो सॉल्यूट के बीच में होता है, सॉल्वेंट के बीच में होता है, तो वो उसको रोकता है एस्केप करने से, तो वो स्टेबलाइज हो जाता है। कहने का मतलब कि सॉल्यूशन स्टेबलाइज हो जाता है। तो स्टेबलाइज सॉल्यूशन होगा तो उसका एनर्जी कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो एनर्जी कम हो जाएगा, जितना नॉर्मल था उससे कम हो जाएगा, तो इंथैल्पी नेगेटिव। डेल्टा V मिक्स पॉजिटिव, इसको समझते हैं। जब इंट्रैक्शंस, जैसे ये दो मेरे हाथ हैं, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं तो इनके बीच में गैप कम है, और जब कोई आया आगे से मार्कर और हमारे बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो हम दूर चले गए, तो इसके बीच में जो गैप बना तो वो इस वॉल्यूम को बढ़ाया, तो डेल्टा V मिक्स पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऐसे है और कोई आया फेविक्विक से ऐसे चिपका दिया, तो इस इतना वॉल्यूम जो बचा हुआ था वो वॉल्यूम अब कम हो गया, तो डेल्टा V मिक्स नेगेटिव। ओवर हियर आई हैवंट रिटन दीज टर्म्स, क्योंकि इंट्रोपी मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव हो सकता है। मॉलिक्यूल्स खुद को इस तरह से रीअरेंज कर लें, इस तरह से क्लस्टर बना लें कि वो ऑर्डर्ड हो जाए, तो उनका एंट्रोपी घटेगा। उस केस में वो पॉजिटिव नहीं होगा, एंट्रोपी वहां पे घट जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में हो सकता है कि एंट्रोपी पॉजिटिव हो,
और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड करता है। आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। इंट्रोपी और इंथैल्पी के साइन से आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप ये नहीं मेमोरी में रखेंगे कि इंट्रोपी इसके लिए पॉजिटिव होता है, इंट्रोपी नेगेटिव होता है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचना होगा। और बाकी ये एग्जांपल्स हैं, ये कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, इसके बीच में डाइपोलर इंटरेक्शन होता है। कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में डाइपोलर इंटरेक्शन होता है और ये इसको कम करता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसके वजह से जो ये पहले एस्केप कर सकता था, क्योंकि ना अकेले इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना इसमें, लेकिन जब दोनों साथ में सॉल्यूशन बनाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो वो उसको मोर टाइटली उसको रखेगा पकड़ के, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और इंथैल्पी घट जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स से भी आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2016 जेईई एडवांस का क्वेश्चन, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे और बिल्कुल यही एग्जाम्पल्स पे बेस्ड रहेगा, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन अबाउट विच आई एम टॉकिंग। ये वो क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्लीज गिव द आंसर। मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा मिथाइल अल्कोहल के बीच में, तो और ये आके उसके बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय करेगा, वीकेंड करेगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन डाइपोलर इंटरेक्शन, उसको ये वीक करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये और ये सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, बेंजीन टोल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन होगा ये। फेनॉल एनिलीन, ये अभी हमने देखा था, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो फेनॉल एनिलीन के बीच में बनेगा। दिस इज नेगेटिव, दिस विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट you should focus here that how much is the examples of NCERT is important. This was the main aim of this question. अब यहाँ देखो, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ भी होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, वो स्ट्रेट लाइन होता है, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको समझते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो ग्राफ होता है उसको यहाँ समझते हैं। ये वो ग्राफ है जब सॉल्यूशन आइडियल होता तब का ये ग्राफ है, ठीक है। ये आप फर्स्ट लेक्चर से जानते हैं, आप सर्च करेंगे मिस्टीरियस यूनिवर्स 360, यूनिवर्स 360, वहां पे मैंने वीडियो इस पर डाला है, वो इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है और वहां पे मैंने इसको अच्छे से समझाया है। ये है, अब यहाँ पे जब पॉजिटिव डेविएशन शुरू करेगा, ये मान लेते हैं m, ये मान लेते हैं n, सॉरी ये तो टोटल है, दिस इज फॉर n एंड ये तो टोटल प्रेशर है। अब देखो यहाँ पे xm 0 है, यहाँ पे xn 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ xm 0 है, तो यहाँ पे होगा P0m और यहाँ पे होगा P0n। यह हमने बताया है फर्स्ट लेक्चर में, और ये टोटल प्रेशर का कर्व है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसका जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो कैलकुलेटेड से ज्यादा होना चाहिए, तो टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा, टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा,
टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए ठीक उल्टा, टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड से कम होगा। अब यहाँ पे समझने की क्या बात है कि ये चीज, ये ग्राफ जो है, ये भी एक ऐसे पोजीशन पे राउल्स लॉ को ओबे करता है। वो पोजीशन है ये, वो पोजीशन है जब xm यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ m टेंड्स टू 1, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ m टेंड्स टू 1, यानी कि जब m पूरा उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम करेगा। मोल फ्रैक्शन टेंड्स टू 1 मतलब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है जिसमें सॉल्वेंट m है, सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है जिसमें सॉल्वेंट n है, वो xm टेंड्स टू 1 का मतलब ये हुआ। xm टेंड्स टू 1 का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है और उसमें सॉल्वेंट n है। सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, उसमें सॉल्वेंट n है। सॉल्वेंट जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, टेंड्स टू 1 मतलब ओवरऑल जो सॉल्वेंट ही है पूरा सॉल्यूशन में, तो वहां पे ये चीजें जो है वो राउल्स लॉ को ओबे करता है। टेंड्स टू 1 में इसका ग्राफ अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन होता है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन होता है टेंड्स टू 1 में, और वो राउल्स लॉ को ओबे करता है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे इंट्रोड्यूस करूंगा आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन को, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा। जब, इसको फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिए, जब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन या जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन टेंड्स टू 1 हो, मोल फ्रैक्शन टेंड्स टू 1 हो, तब वो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है, चाहे वो पहले पॉजिटिव डेविएशन शो करे चाहे वो नेगेटिव डेविएशन शो करे। तो अगले क्लास में हम टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम के बारे में जानेंगे और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।